हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल 4 and 5। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप चेक ज़रूर कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 हम पढ़ लेते हैं। Two parallel lines L and M are intersecting by a transversal P। अब हमें क्या गिवन है, हमें ये वाली दोनों पैरेलल लाइंस गिवन है L और M। ठीक है, और हमें बोल रखा है कि ये वाला जो P है ये क्या है, आपका ट्रांसवर्सल है। ओके, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। हमें क्या शो करना है कि आपको ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, तो इसके जो बाइसेक्टर्स हैं उसके अंदर जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो से आपको प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, मतलब ABCD एक रेक्टेंगल है। देखो, एंगल ए है ये हमारा पूरा। ठीक है, एंगल ए का बाइसेक्टर क्या है, वो है ये AB लाइन, ये क्या है, बाइसेक्टर हो गई। ऐसे ही एंगल सी की अगर मैं बात करूं तो इसका बाइसेक्टर क्या हो रहा है, ये BC लाइन है, राइट। ऐसे ही एंगल सी की अगर मैं बात कर दूं तो D जो है ये क्या है, ये बाइसेक्टर है, राइट। ऐसे ही इस वाले की भी बात है, ठीक है, इस वाले A पॉइंट की भी बात है, राइट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब हम इसे रेक्टेंगल कैसे प्रूफ कर सकते हैं, अगर हम इसके चारों एंगल्स को क्या करें, 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं। अगर मैं ये चीज़ प्रूफ कर देती हूँ तो ये एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा हम लोगों के लिए इसे प्रूफ करना। तो आपने एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ा होगा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप किसी एक एंगल को ये चीज़ प्रूफ कर दो कि वो 90 डिग्री है तो आपका पूरा ही ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अगर खाली हम एक एंगल को कर दे तो ओके। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमें पैरेलल प्रूफ करना है, AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD। अगर हम सबसे पहले पैरेलल प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद हम किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो हमारा रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलो, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो गिवन है कि L जो है वो M के पैरेलल है, राइट। और अब आप देखो, इसमें दे रखा है कि ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है बाय द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेक्टेंगल, कि जो बाइसेक्टर है उसकी हेल्प से क्या फॉर्म हो रहा है, इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रही हैं। तो मतलब ये आपका ये P जो है ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के क्या हो गया, वो एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि एंगल PAC is equals to angle ACR। एंगल ACR ये आपके क्या हो जाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हो जाता है एंगल आपका SAC। ठीक है, एंगल SAC। अब हम इस वाले एंगल की बात करेंगे, ये वाला कौन सा एंगल होगा, ACQ। ये पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं आपके। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है, ACQ, एंगल ACQ। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है हमें कि ABCD जो है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ओके। तो चलो इसको प्रूफ करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि वो पैरेललोग्राम है, कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेलल प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, तो जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसी की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल ACR। एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल ACR। ठीक है, तो हमें तो ये वाला रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो अगर मैं PAC की जगह ये बाइसेक्ट कर रहा है तो मैं इसका हाफ लिख दूँ कि हाफ ऑफ PAC, मैं लिख सकती हूँ कि ये हो गया ज़्यादा है हाफ। और ऐसे ही मैं ACR को मैं लिख सकती हूँ कि ये जो है, ये वाला एंगल जो है वो इसका हाफ है, राइट। तो मैं यहाँ पे हाफ लगा सकती हूँ। अब देखो, हाफ ऑफ PAC कितना हो जाता है, वो हो जाता है हमारा BAC। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल BAC आपका हाफ ऑफ PAC है, राइट। वैसे ही मैं ACR का हाफ कितना ले सकती हूँ, वो ले सकती हूँ मैं
ACD, एंगल ACD मैं लिख सकती हूँ। इतना क्लियर है? ओके, अब आप देखो, और मैं यहाँ पे रीज़न क्या लिख सकती हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मैं ये रीज़न लिख सकती हूँ इसके अंदर। ओके, अब आप देखो AC हमारा क्या हो जाता है, ये एक ट्रांसवर्सल हो जाता है। जब हमने ये चीज़ क्लियर कर दी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो क्या है हमारा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है हमारा, ऑल्टरनेट है, तो ये आपकी एक ट्रांसवर्सल हमें गिवन है और ये तो लाइन आपको पैरेलल गिवन है ही, राइट। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, AC इज़ अ ट्रांसवर्सल, AC इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ कि AB इज़ पैरेलल टू CD, AB जो है वो पैरेलल हो जाता है CD के, अपने आप ही पैरेलल हो जाती हैं दोनों लाइंस, राइट। अब आप सिमिलरली बिल्कुल ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के आप कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों एंगल्स को सिमिलरली आप कर सकते हो, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह लिख सकते हो, राइट। पर मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, मैं सिमिलरली करके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आसानी होगी हमारे लिए। सिमिलरली BC इज़ पैरेलल टू AD, BC इज़ पैरेलल टू AD, ठीक है। और रीज़न हम क्या देंगे, हम कौन से एंगल को कंसिडर कर रहे हैं, हम कंसिडरिंग कौन सा एंगल कंसिडर कर रहे हैं, हम एंगल ACB, ये वाला एंगल हमारा, और हमारा क्या हो जाता है, आप ले सकते हो CAD, ठीक है, ये वाला एंगल हमारा। तो मैं लिख देती हूँ एंगल ACB एंड एंगल CAD, ये वाले दोनों एंगल्स को हम कंसिडर करके हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि BC जो है वो पैरेलल हो जाती है AD के, राइट। इतना क्लियर हो गया है? ओके, तो इस अब जब ये दोनों ही साइड्स हमारी पैरेलल प्रूव हो चुकी है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, मैं पूरा लिख देती हूँ पैरेललोग्राम, ठीक है। इतना क्लियर हो जाता है। अब हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ किसी एक एंगल को क्या करना है, हमें 90 डिग्री प्रूफ कर देना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अब आप इसमें कोई सी भी लाइन ले सकते हो। देखो, आपने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा है कि अगर आप कोई सी एक लाइन लेते हो, उसके ऊपर जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं, हाँ, और वो कितने डिग्री के होते हैं, वो 180 डिग्री के होते हैं, राइट। तो आप ऊपर वाला लो या नीचे वाला लो, दैट इज़ टोटली अप टू यू, राइट। तो मैं क्या ले लेती हूँ, मैं PAC वाली लाइन ले लेती हूँ, मैं ये L वाली लाइन ले रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ कि PAS इज़ अ लाइन, ठीक है, ये लाइन है। इसके ऊपर जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, PAC एंड CAS, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल PAC प्लस एंगल CAS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप क्या रीज़न दोगे, लीनियर पेयर, ठीक है, आप लीनियर पेयर रीज़न दोगे, राइट। तो अब क्या है, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब आप लिख सकते हो कि PAC जो है वो हाफ किसका है, वो हाफ है BAC का। तो मैं यहाँ हाफ भी यूज़ कर सकती हूँ, या आप लिख सकते हो टू भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप हाफ लिख सकते हो, हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल CAS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। आप इसमें हाफ भी लिख सकते हो, या फिर आप इसमें डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो आपकी 2। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप लिख सकते हो इसमें 2 एंगल BAC, ठीक है। ये मतलब ये इस पूरे एंगल का ये क्या है, ये आपका हाफ है, राइट, ये वाला एंगल आपका हाफ है। तो मैं लिख सकती हूँ 2ABC प्लस 2 एंगल, इसका हाफ आपको लिखना है तो 2AD हो जाएगा, ठीक है, 2D CAD आपका हो जाएगा, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आप क्या करोगे, 2 को कॉमन बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा एंगल BAC, ये कुछ नहीं है, एंगल BAC प्लस एंगल CAD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एंगल BAC प्लस एंगल CAD और 2 इधर आ जाएगा 180 के नीचे अपॉन 2, इसको कट करोगे ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाता है, एंगल BAC प्लस एंगल CAD आपका कितना निकल जाता है, 90 डिग्री आपका निकल जाता है,
राइट। अब आप ये चीज़ देखो कि दोनों ही हम एंगल ए की ही बात कर रहे हैं। दोनों इस लाइन पर क्या आ रहे हैं, दोनों ये पॉइंट जो है, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी, ये क्या आता है, पॉइंट ए पे आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए, दोनों में ही एंगल ए आ रहा है, तो मतलब एंगल ए आपका कितना हो जाता है, पूरा आपका 90 डिग्री हो जाता है। राइट। तो इससे हमने एक एंगल प्रूफ कर दिया कि आपका 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, जो कि हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि एक एंगल को प्रूफ कर दो 90 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा। इतना क्लियर है? ओके। तो चलो, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि हमने सबसे पहले क्या किया है। हमने इस पूरे एंगल को लिया जो कि ये बाइसेक्ट कर रहा था, बी ए बाइसेक्ट कर रहा था, तो हमने क्या किया, हाफ ऑफ पी ए सी किया हमने, दोनों लाइंस को हमने पैरेलल किया, फिर इन दोनों लाइंस को सिमिलरली हमने पैरेलल करके दिखाया, फिर हमने क्या किया, एक को लाइन ले लिया जिससे एंगल ए हमारा कितना निकल जाता है, 90 डिग्री निकल जाता है। राइट। तो ऐसे करके हमने सॉल्व किया है। ठीक है। गिवन जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसका यूज़ करके आप आसानी से आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। राइट। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। एग्जाम्पल नंबर 5 हम देख रहे हैं, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म आ रेक्टेंगल। अब आपको देखो, अब मैं एक बनाती हूँ। ओके, ठीक है, मैं इसका नाम लिख देती हूँ ए बी सी डी, कि एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, उसके अंदर के जो पैरेललोग्राम के जो मतलब ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम हमें गिवन है। इसके अंदर के जो बाइसेक्टर्स होंगे, मतलब एंगल ए का जो बाइसेक्टर हम बनाएंगे, ये हो गया आपका एंगल ए का बाइसेक्टर। एंगल बी के बाइसेक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एंगल बी का बाइसेक्टर। ठीक है, ये मैं ज्वाइन करती हूँ। एंगल डी का बाइसेक्टर क्या होगा, ये मैंने बनाया एंगल डी का बाइसेक्टर। एंगल सी का बाइसेक्टर, ये मैंने बनाया एंगल सी का बाइसेक्टर। अब ये क्या एक फॉर्म हो रहा है, ये आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। हमें ये दिखाना है कि इसके कि ये एक रेक्टेंगल है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें पैरेललोग्राम दे रखी है, इसमें बोला गया है कि इसके जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। हमें ये बताना है कि ये जो है ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, मतलब अगर हम एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दें, सिमिलरली हमारे सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री प्रूव हो जाएंगे। सबसे पहले चीज़ क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, मैं वो लिख देती हूँ यहाँ पे। गिवन कि ABCD जो है इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ गिवन है। फिर हमें क्या गिवन है, मैं यहाँ पे नाम तो लिख दूँ इस रेक्टेंगल का, जो कि हमें प्रूफ करना है P, ये Q हो गया, ये R और ये आपका S। ठीक है, PQRS। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है AP। तो मैं लिख देती हूँ AP इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, सिमिलरली एंगल बी का कौन सा है आपका, ये आपका है BP। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, BP इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। ठीक है, ऐसे ही हम सी का लिख सकते हैं कि एंगल सी का क्या कौन सा बाइसेक्टर आपका आ रहा है, CR। तो CR इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ठीक है, ओके। अब डी का देखते हैं हम, वो क्या है हमारा DR। तो ये DR हमारा हो जाता है इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल T। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। इतना क्लियर हो गया है आपको, गिवन आपको क्लियर हो गया है। ओके, टू प्रूफ क्या करना है हमें इसके अंदर, टू प्रूफ हमें करना है, टू प्रूफ की PQRS इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का आपको पता ही है, अभी हमने 4th में पढ़ा है कि आपको किसी एक एंगल को क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। सिमिलरली अदर एंगल्स भी आपके 90 डिग्री प्रूफ हो जाएंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो चलो हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देखो, अब आप देखो कि आपका डी का बाइसेक्टर है ये। ठीक है, S पॉइंट। तो अब हम इस वाले एंगल की बात करते हैं, S वाले की। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है। राइट, तो अगर मैं एंगल S को बोल दूँ कि ये आपका एक 90 डिग्री है,
अगर मैं ये चीज़ प्रूफ कर दूं कि एस आपका 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एस का एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं लाइंस एंड एंगल चैप्टर में, ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर में, कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे बन रहे हैं। तो ये 90 डिग्री प्रूव हो गया, तो ये अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली करके हम इसकी भी बात कर सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। तो आपका पूरा ही आपके सिमिलरली करके आप 90 डिग्री लिख सकते हो। तो मैं इस ट्रायंगल की बात कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ, इन ट्रायंगल ASD, राइट, ठीक है। अब आप देखो कि ये वाली दोनों लाइंस पैरेलल है। मैंने ये लिया है कि AB इज़ पैरेलल टू CD और AD मैंने लिया है कि ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के एक साइड के जो एंगल्स होते हैं वो आपके कौन से एंगल्स होते हैं, वो आप बोल सकते हो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। आप ये चीज़ लिख सकते हो। तो मैं लिख देती हूँ कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है, ठीक है जी। अब आप देखो एंगल A जो है हमारा वो इस ट्रायंगल की हाफ में आता है। 2 मैं लिख सकती हूँ कि 2DAS, ठीक है, 2DAS में लिख सकती हूँ। और इसी को सिमिलरली ऐसे मैं इसको भी लिख सकती हूँ एंगल D को कि 2ADS है। तो मैं लिख देती हूँ पहले एक बार 2 एंगल DAS। ये तो आपको क्लियर है ये मैंने कैसे किया है। और ये हो जाता है 2 एंगल ADS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। हमने इस ट्रायंगल के एंगल्स को ले लिया जो कि हाफ है। अब मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ कि एंगल DAS प्लस एंगल ADS जो कि हो जाता है 180 डिग्री अपॉन 2, ये आपका हो जाता है कितना, 90 डिग्री। तो एंगल DAS प्लस एंगल ADS वो आपका कितना निकल रहा है, 90 डिग्री। ये दोनों प्लस करके कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। अब मुझे तो एंगल S निकालना है, तो मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी का मैं यूज़ कर सकती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं इसको मान लेती हूँ एंगल 1, इसको मैं मान लेती हूँ एंगल 2। तो मैं लिखती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाता है, ये तो आपका 90 डिग्री है, ये प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों प्लस करके 90 डिग्री है, इसलिए मैंने 90 डिग्री यहाँ पे लिखा है। तो एंगल S आपका कितना निकल जाता है, 90 डिग्री निकल जाता है, ठीक है। एस आपका अगर 90 डिग्री निकल चुका है तो दैट मीन्स ये वाला जो एक्स है जो कि वर्टिकली अपोजिट हो जाता है इस रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, जो कि हमें प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि एंगल, अब मैं यहाँ पे पूरा लिख सकती हूँ कि एंगल AST जो कि इक्वल है किसके, RSP के, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल आपका हो जाता है ASD इज इक्वल्स टू एंगल आपका हो जाता है RSP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और रीज़न आप क्या लिख सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इतना क्लियर हो गया है। अब आप सिमिलरली करके आप ये वाला ट्रायंगल लेकर भी इसे सॉल्व कर सकते हो। क्यू को आप 90 डिग्री लिख सकते हो, ऐसे ही आप P को कर सकते हो और ऐसे ही आप R को भी कर सकते हो। तो सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री प्रूव हो जाएंगे। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ कि सिमिलरली एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल S इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो है हमें हैंस प्रूफ करना है, तो हैंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। इतना क्लियर हो जाता है, इतना आपको करना था, राइट। ये आपको एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इजी था, हमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। मैं एक बार बता देती हूँ, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, फिर हमने ये वाले दोनों एंगल्स निकाले एज अ ट्रांसवर्सल, इसको मानकर कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है क्योंकि एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है, तो ये इसकी चारों साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, राइट। इतना क्लियर है। तो वर्टिकली अपोजिट करके हमने S निकाल लिया है, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। इस सिमिलरली आप लिख के कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम आगे थ्योरम 8.8 करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।